बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत और अफगानिस्तान की एक और साजिश है, खौफनाक साजिश है। और कोस में पुरस्कार धमाके के निशाने कौन था? तालिबान रजीम अब करने क्या वाली है? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहिदा जो है ना, टूटने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। दोहा मुआहिदा तो इस शर्त पे हुआ था कि अफगान सरजमीन से आइंदा कोई हमला नहीं होगा और अफगान तालिबान आइंदा दहशतगर्दी की सरपरस्ती भी नहीं करेंगे, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों में तावन भी करेंगे। और यह मुआहिदा 19 अक्टूबर को हुआ था। उसके ठीक 5 दिन के बाद यानी 24 अक्टूबर को हंगू में अफगान दहशतगर्दों ने हमला करके 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। दूसरा हमला 30 अक्टूबर को जिला कुरम में हुआ, जहां आईईडी ब्लास्ट के नतीजे में 6 अफराद जान से चले गए। 10 नवंबर को अफगान दहशतगर्द वाना कैडेट कॉलेज में घुस गए और इन दरिंदों ने वहां एपीएस पेशावर की तारीख दोहराने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे के इस साजिश को नाकाम बना दिया। अगले ही रोज 11 नवंबर को इस्लामाबाद में खुदकश हमला हुआ है, जिसमें 12 बेगुनाह अफराद की जान चली गई और 21 नवंबर को बन्नू में अमन कमेटी के मेंबर्स पे हमला किया गया। 7 अफराद ने अमन के लिए अपने लहू का नजराना पेश किया। 24 नवंबर को पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स में ताज़ा तरीन खुदकश हमले में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इन तमाम दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तमाम खुदकश बमबार अफगान शहरी थे और अफगान तालिबान ने इन हमलों के लिए टीटीपी की मुकम्मल मदद भी की और मुआवनत भी। आप अपनी स्क्रीन पर पेशावर एफसी हेडक्वार्टर से हमले के मनाजिर देख सकते हैं। ये खुदकश बमबार है जिसने खुद को गेट पर उड़ाया। ये दरिंदा अपने लिबास और शक्ल से साफ पहचाना जा रहा है कि वो अफगान शहरी है। मैं आपको इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकश हमले सहूलतकार का इतराफ़ी बयान सुनवाता हूँ। सुने ज़रा अफगान तालिबान कैसे मकामी सहूलतकारों के जरिए पाकिस्तान में खुदकश बमबार भिजवा रहे हैं। अजदुल्ला है और ज़ुबैर है, शीना के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। मेरा वालिद का नाम रहमतुल्लाह ख़ान है। आज से तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान कुनड़ में मेरा मुलाकात अबू हमज़ा से हुआ, जो अमारत इस्लामिया का वो कमांडर था, अफ़गानी है। उससे मुलाकात हुआ, 1 महीना वहाँ पे रहा और ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में खुदकश हमलों में तेज़ी लाने के लिए तालिबान रजील ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान की जेलों में बंद 3200 इंतहा पसंद दहशतगर्दों की सजाएं माफ़ करके उनको रिहा करने का ऐलान किया और इसके साथ साथ 4300 कैदियों की सजाओं में कमी का भी ऐलान किया। ये दरिंदे कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी के मुकदमात में सजा याफ्ता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो माजी में खुदकश बमबारों के नेटवर्क से मुंसलिक भी रह चुके हैं। इनमें ज़्यादातर कैदी अब टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट्स में इस बात का खदशे का इजहार है कि रिहाई पाने वाले इन कैदियों की बड़ी तादाद अनकरीब दाइश को ज्वाइन करने वाली है, जिसके बाद इस पूरे खित्ते को दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन लहर इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के खदशात बेबुनियाद तो नहीं है। इन दरिंदों को पाकिस्तान में खून की होली खेलने के लिए जेलों से रिहा किया गया। तालिबान रजीम की हिकमत अमली यह है कि आए रोज़ हमलों से तंग आकर पाकिस्तान या तो सीज फायर मुआहिदा तोड़ेगा या फिर खौफजदा होकर सरहदी चेक पॉइंट्स खोल देगा, जिससे दोनों ममालिक की तजारत जो है बहाल हो जाएगी। यूं जंग हो या तजारत, दोनों सूरतों में जीत अफगानिस्तान की होगी। तो इस साजिश में भारत पूरी तरह अफगानिस्तान की पुष्पनाई कर रहा है और भारत की देरीना ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान सीज फायर मुआहिदा तोड़ने पर मजबूर हो जाए और इसकी फौज अफगानिस्तान में घुस जाए। भारत की स्कीम यह है कि जो ही पाकिस्तान फौज मगरबी बॉर्डर पे एंगेज होगी तो वो पीछे से उस पर हमलावर हो जाएगा। मैं आपको भारत के एक साबिक फौजी अफसर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। आप देखें किस बेशर्मी से, डटाई से ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाक अफगान जंग ना हुई तो पाकिस्तान भारत को बर्बाद कर देगा। सुने जरा। अफगानिस्तान एक नया किस्म का फ्रंट बन चुका है, लेकिन ये एक्टिव फ्रंट हो जाएगा। जब एक्टिव फ्रंट होता है, पाकिस्तान के रिसोर्सेस उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। इट इज नाउ और नेवर। अगर नाउ और नेवर नहीं करेंगे, हो सकता है हमारे हाथ के बाहर ये किस्म के सुजोग या अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। तालिबान रजीम से एक भयानक गलती ये हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी नेटो समझ लिया। तालिबान रजीम की एक खाम ख्याली है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर उलझा लेंगे और ऐसे ही कसर भारत पीछे से हमला करके पूरी करेगा। तो मेरे ख्याल में कल बरमल, खोस्त और कुन्नड़ में जो पुरस्कार धमाके हुए हैं,
ان کی گونج سن کر شاید افغانستان کی غلط فہمی دور ہو گئی. ان دھماکوں کے پیچھے طالبان رجیم کے اپنے ہی پالے ہوئے سانپ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود نے مخبری کر کے عمر خالد خراسانی کو قتل کرایا تھا. کل خراسانی کے گروپ نے مختلف مقامات پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ڈرونز، رسی بم اور راکٹوں سے نشانہ بنا کے بدلہ لے لیا. آپ کو اسکرین پہ جو تباہ شدہ عمارت کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے وہ ٹی ٹی پی کے ایک بڑے فائنانسر حاجی عبدالوہاب کا گھر ہے. عبدالوہاب کو خراسانی گروپ نے ضلع ماربرا میں رات گئے نشانہ بنایا اور اس طرح خوست میں جتنے لوگ مارے گئے ان کی تدفین اسی قبرستان میں کی گئی جو ٹی ٹی پی کے لیے مختص ہے. آپ اپنی اسکرین پہ قبرستان میں تازہ کھدی ہوئی قبریں اور ٹی ٹی پی کے جھنڈے لہراتے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ طالبان رجیم کی چھتر چھایا میں پلنے والے دو دہشت گرد گروہ آپس میں لڑ پڑے اور طالبان انتظامیہ نے بدنامی سے بچنے کے لیے واویلا شروع کر دیا کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کر دی ہیں. تو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ایکس اکاؤنٹ سے سیویلینز کی لاشوں کی جعلی تصویریں جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ عام شہری پاکستان کی ایئر سٹرائک سے مارے گئے ہیں. تو انڈین سوشل میڈیا بھی انہی تصاویر کو لے کے سارا دن پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن حقیقت میں یہ تصاویر ان لوگوں کی تھی جو پچھلے مہینے زلزلے کے دوران مارے گئے تھے. تو ڈی جی آئی ایس پی نے بالکل درست کہا ہے کہ پاک فوج سیولینز پہ حملہ نہیں کرتی. افغانستان کو اگر ہمارے اس دعوے کا یقین نہ آئے تو بے شک انڈیا سے پوچھ لے. پاکستان نے مئی میں بھارت پہ اندھا دھند میزائل برسائے تھے. الحمدللہ وہ تمام کے تمام ٹھیک نشانے پہ لگے اور کسی بھی ایک سیولین کو اس گولہ باری سے نقصان نہیں پہنچا. تو میں اپنے افغانستان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کبھی چھپ کر وار نہیں کرے گی اور جب وہ اسٹرائک کرے گی تو اعلانیہ کرے گی اور پوری دنیا گواہ ہے کہ پاکستان جب بھی کارروائی کرتا ہے تو اس کی سرکاری سطح پہ تصدیق کی جاتی ہے. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، اس میں چھپتے چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کابل انتظامیہ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنا. سچ تو یہ ہے کہ افغانستان اس وقت شدید دباؤ میں ہے. اسلام آباد، وانا، پشاور میں حملوں کے بعد طالبان رجیم پاکستان کی ممکنہ رد عمل سے خوفزدہ ہے. اسی لیے آج کل پاکستان کے خلاف الزام تراشیوں کا طوفان اٹھا ہوا ہے. افغانستان میں رہنے والوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جب پاکستان جواب دے گا تو وہ ایسا دے گا کہ پوری دنیا بتائے گی جواب دیا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.